नमस्कार दोस्तों दिल्ली में चुनावी माहौल बेहद गर्म है। भले ही दिल्ली चुनाव की डेट्स अभी सामने आई हो या ना आई हो, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। होता यह है दोस्तों कि 11 साल पुरानी बात का आम आदमी पार्टी को आज भी डर सता रहा है और खास तौर पर 2025 में होने वाले दिल्ली इलेक्शंस को लेकर आम आदमी पार्टी खासा सतर्क भी हो गई है। हालांकि सतर्क तो भाजपा भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही खींचातान ने भाजपा को नंबर 3 की पार्टी बना दिया है। अब 11 साल पहले या फिर 11 साल पुरानी बात क्या है वो बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कांग्रेस और आप के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर क्यों पहुंच गई है और बीजेपी अधर में क्यों फंसी हुई है। दरअसल दोस्तों, साल 2013 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। इसके बाद जब 2013 में दिल्ली में इलेक्शंस हुए, उस दौरान आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जिस हिसाब से वो नई पार्टी थी, काफी अच्छा उस हिसाब से प्रदर्शन किया। इसके बाद साल 2015 में चुनाव हुए। साल 2015 के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के हुई कोर वोटर्स को अपनी ओर घसीट लिया। यानी कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में कई लोगों की पसंद बन चुकी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी की कई ऐसी योजनाएं थी जिनको लेकर के जनता के बीच काफी चर्चा थी। इसके बाद साल 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया। लगातार 2 बार से सत्ता में रहने के बाद अब साल 2025 के चुनावों में केजरीवाल को डर लग रहा है। डर इस बात का कि कांग्रेस अब जोर शोर के साथ दिल्ली के चुनावों में एंट्री ले चुकी है और जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक फ्रेंडली फाइट बताई जा रही थी, वैसा कुछ भी दिल्ली के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस ने एक अनोखा दाव चला है। यह दाव है नई दिल्ली सीट, जिस पर केजरीवाल उम्मीदवार है, उस पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट देने का। अब संदीप दीक्षित कट्टर विरोधी केजरीवाल के कहे जाते हैं। जब केजरीवाल गठबंधन में आए थे, उस दौरान भी संदीप दीक्षित ने जो है खूब इस बात को लेकर विरोध किया था और कई बयानबाजी भी की थी। इसके बाद अब जब केजरीवाल और संदीप दीक्षित आमने सामने हैं, तो ये जो फाइट है वो काफी ज्यादा रोचक हो जाती है। इसके अलावा आप ये देखिए कि थोड़ा पीछे चलेंगे तो 11 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, उस दौरान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के कई वोटर्स को काटा था, कांग्रेस के कई वोटर्स को अपने पाले में ले आई थी और अब कांग्रेस अपने पुराने कोर वोटर्स को अपनी तरफ ला रही है और इसके लिए कई रणनीतियां चला रही है। इस बात का ही सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को डर है, क्योंकि अगर एक बार जो कांग्रेस का पुराना वोटर है वो कांग्रेस की तरफ चला जाता है, तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर आएगी और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस आने वाले चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। इसी बात का डर है और इसी बात को लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने एक योजना लॉन्च की है, जहां पर दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, ये ऐलान केजरीवाल ने किया है। कहा है कि दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो पुजारियों को करीब 18,000 रुपए महीना दिया जाएगा, ये सम्मान राशि दी जाएगी। और इसके बाद हालांकि जब इस योजना का ऐलान किया गया, तब खबरें ये भी आई कि जो मौलाना हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि सिर्फ पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए ये योजना क्यों है, मौलानाओं के लिए क्यों है। फिलहाल देखना होगा कि इस योजना का जो असर है वो चुनावों पे पड़ता है या नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी की भी बात करते चलते हैं तो बीजेपी में अभी प्रवेश वर्मा का कैश कांड सामने आया था। इससे बीजेपी की किरकिरी हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी सीएम चेहरा घोषित कर सकती है या फिर केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बना सकती है। अब कैश कांड के सामने आने के बाद कई और नामों पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा की फजीहत के बाद जनता शायद उन्हें नकार दे
इस वजह से बीजेपी अब और ज्यादा विचार कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी 47 से 48 उम्मीदवार उतार दिए हैं और जल्द ही बाकी के बचे हुए उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देगी। लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गजों की लिस्ट को देख करके घबरा रही है। बीजेपी के पास दिल्ली के अंदर कोई बड़ा चेहरा है या नहीं, इस बात की जानकारी तो फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच जो फाइट देखने को मिल रही है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी जरूर इन दोनों के बीच पिस सकती है और नंबर 3 की पार्टी बनने में देर नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।